Hello students, this is your science class, science video lecture. Actually, we were discussing the chapter number 2 and the name of that chapter was microorganism. So in the chapter microorganism, we have discussed up to the page 31st. Okay, but on 31st, only one heading was undiscussed, and which is 2.5 food preservation. So today's explanation will start from this food preservation. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें आपको हाईलाइटेड पोर्शन को देखना है। जब भी देखिए कोई आपको फूड आइटम होता है और काफ़ी देर तक आप उसको नहीं खाते हैं या आपको 2 दिन तक उसको रखना है, जैसे आपका मिल्क है आपका, उसको 2 दिन तक आपको यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, या तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे कि कुछ पर्टिकुलर टाइम आवर्स के बाद उसको बॉईल करते रहेंगे, जैसे 7 to 8 आवर्स के बाद उसको बॉईल करेंगे। अगर आप बॉईल नहीं करेंगे देन इट विल गेट स्पॉइल्ड। ठीक है, तो यानी कि जब भी किसी फूड आइटम को खाने से पहले काफ़ी लंबे टाइम तक रखा जाए और उसको प्रिजर्व नहीं किया गया है तो वो स्पॉइल हो जाता है। और ये क्यों होता है, ये इसकी 2 वजहें हैं, इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। देखिए आपको मालूम है एयर में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन रिएक्टिव होती है और किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन कर देती है। तो फूड भी एक तरह का केमिकल है, एडिबल केमिकल्स होते हैं फूड में जो केमिकल्स होते हैं। तो फूड के जो केमिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो अपनी कंपोजिशन है उसको चेंज कर देते हैं। फूड की जब कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो आपको उसमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, जबकि और वो बल्कि आपको नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इट इज़ एक्टेड अपॉन इट मीन्स इट इज़ डिकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया फंजाई। तो दूसरा ये वजह होती है कि अगर आपने फूड को ऐसे छोड़ा हुआ है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और फंगस ग्रो करने लगती है और वो इसको ख़राब कर देती है, इसको डिग्रेड कर देती है। ठीक है, तो यही 2 वजहें हैं कि वो पहले तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है। दूसरी वजह ये है कि अगर आप देर तक रखेंगे, उसको गर्म नहीं करेंगे, फ्रिज में नहीं रख कर रखेंगे, तो उस पर बैक्टीरिया और फंगस भी ग्रो करने लगेंगी जो फूड आइटम को डिटेरिएट कर देंगी, स्पॉइल कर देंगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें लिखा है देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स, ठीक है, दैट टेल्स अस वेदर और नॉट गिवन सैंपल ऑफ फूड इज़ गुड और बैड फॉर कंजम्पशन। यानी कि बहुत सारे कंजम्पशन है जिससे आप पता लगा लेते हैं घर में ही कि ये फूड खाने लायक है ना, ये पेरिशेबल है, खाने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको सूंघ के देखते हैं, उसकी ओडर चेक करते हैं। अगर उसमें से फाउल स्मेल आ रही है ना, अगर फाउल स्मेल को ये एमिट्स कर रहे हैं फूड आइटम, तो क्या होगा, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड आइटम है ये स्पॉइल्ड हो गया है, इसको नहीं खाना चाहिए आपको। दूसरा है टेस्ट। टेस्ट में जो ख़राब फूड आइटम होते हैं वो टेस्ट में ख़राब हो जाते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें खटास पैदा हो जाती है। इस खटास को हम बोलते हैं सोरनेस। तो उसमें सोरनेस आ जाती है। जैसे हम मिल्क को काफ़ी टाइम रखें, उसे हमने बॉईल नहीं किया, हम भूल गए थे उसको बॉईल करना, एकदम हम आएंगे और फिर आप उसे ग्लास में लेके या कप में लेके जब पीना चाहेंगे तो उसमें सोरनेस का मतलब वो खट्टापन जो आता है, थोड़ा खटास जो आती है, तो इससे हम कहते हैं कि और हम समझ जाते हैं कि दूध जो है ये ख़राब हो गया है। ठीक है, तीसरा है कलर। बहुत से फूड आइटम्स जो हैं वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। इसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं, कलर चेंज इन फ्रूट्स। जैसे बनाना है, काफ़ी टाइम आपको रखा रहे, पहले तो वो फ्रेश लगेगा, धीरे धीरे वो ख़राब होने लगेगा। मैंगोज़ हैं, उनकी जो स्किन है, मैंगो का जो छिलका होता है वो ख़राब होने लगता है। एप्पल भी रखे रखे मुरझाने लगते हैं। पपाया भी ऊपर से बिल्कुल उसका आप लाओगे तो फ्रेश सा लगेगा, उसका जो छिलका है, उसकी जो पील है, और बाद में वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और उसमें रिंकल आ जाएंगी, तो ये भी ख़राब आप पता कर लोगे और उसके कलर में भी चेंज होगा। ठीक है, अभी कह रहे हैं जब हम कोई भी फ्रूट आइटम को देर तक रख देते हैं क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट भी होता है तो वहाँ फंगस ग्रो कर जाती है। मिनी मोल्ड डेवलप्स कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये जो कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये फंजाई हैं, फंगस हैं। फंगस मैंने आपको पहले ही बताया कि खाने को डिटेरियोरेट कर देती है, ख़राब कर देती है। द प्रोसेस बाई विच, अभी अगली वाली लाइन को फिर फोकस कीजिए, जो
द प्रोसेस बाय विच स्पाइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, है ना, इज प्रिवेंटेड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि स्पाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पाइलेज को रोकने का जो प्रोसेस होता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि जैसे दूध है उस 10 घंटे बाद ख़राब हो जाएगा, तो हमने 6 या 7वें घंटे में ही उसको बॉईल कर लिया। इसे बॉईल करने से क्या हुआ, ये फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड है बॉइलिंग। तो इसमें क्या होता है, जब आपने बॉईल किया तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो बॉईल करने पे मर गए वो, ठीक है, और फिर जो है ये काफ़ी वक्त तक फिर नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए ये दूध ठीक रहेगा, ठीक है। अब हम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। दरअसल फर्स्ट मेथड जो है वो ड्राइंग या डिहाइड्रेशन होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जो घर पे आपने देखा होगा चिप्स को ड्राई करते हैं, है ना, घर पे आपने देखा होगा बहुत सारी, आप ये जो रेड चिलीज़ होती हैं इनको ड्राई करते हैं। आपने देखा होगा मेथी के जो लीव्स होती हैं, मेथी जिसे बोलते हैं, मेथी का, उसको आप ड्राई करते हैं। पालक की जो लीव्स होती हैं उसको, यानी कि स्पिनच की जो लीव्स होती हैं उनको ड्राई करते हैं। कॉलीफ्लावर को ड्राई कर लेते हैं, वेजिटेबल्स को ड्राई करके रख लेते हैं, है ना, और पल्सेस को रखते हैं। तो ये क्या होता है, ये ड्राईनेस जो है या ड्राइंग में क्या होता है, डिहाइड्रेट कर देते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यानी कि उसका पानी आप जब निकाल देते हैं तो क्या होता है, उसमें ज़्यादा माइक्रोब के ग्रो करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन या ड्राइंग। अगला है बॉइलिंग। बॉइलिंग का जैसे मैंने मिल्क के केस में आपको बता ही दिया कि आपको वक्त वक्त पे मिल्क को भी बॉईल करना है, और आपकी कोई सब्ज़ी बनी है घर में, कोई है ना फूड आइटम है, उसको भी आपको वक्फे वक्फे पे, यानी कि टाइम, हर कुछ टाइम इंटरवल के बाद बॉईल करना है। इसे कहते हैं बॉइलिंग। रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन में आपको पता है, जैसे आपको दूध है, बना हुआ सब्ज़ी है, इसको अगर हमने फ्रिज में रख दिया तो अब हम इसको 8 घंटे बाद नहीं इसको बॉईल करना पड़ेगा। ये एक दिन भी रख सकते हैं, लंबे टाइम तक रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, रेफ्रिजरेशन में होता क्या है, फ्रीजिंग में होता क्या है, फ्रीजिंग डू नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ते हैं, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो करने की जो कैपेसिटी है और अपने नंबर को जो बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो आपका जो फूड आइटम है वो देर तक प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका जैसे हम फ्रीजिंग है, फ्रीज़ का मतलब होता है बिल्कुल जमा देना, फ्रीज़र में डाल देना चीज़ों को। तो आपने देखा मिल्क आइटम होते हैं या फिर आपके मीट है, वेजिटेबल्स हैं, इसको हम फ्रीज़ करके, फ्रोज़न करके भी रख सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा उसको फ्रीज़ करके भी चीज़ों को छोड़ा जा सकता है। पास्चुराइजेशन, ये मेथड जो है, ये आपने जो लोग थैली में दूध लेके आते हैं या डिब्बे में जो दूध लेके आते हैं, बाज़ार से पैकेज जो दूध आता है उसमें यूज़ होता है बेटा, ठीक है। इसमें होता क्या है, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड्स। पहले हमने दूध को बड़े बड़े टैंकर्स में, ये इंडस्ट्रीज़ में दूध होता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर ले जाते हैं, ठीक है। कितनी देर के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए आपको टेम्परेचर ले जाना है 70 डिग्री, यानी कि बहुत आधा मिनट का टाइम रहेगा लगभग। और जब ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाएगा दूध का 30 सेकंड के लिए मैक्सिमम, फिर क्या होगा, आपको उसको देन क्विकली कूल करना है, बहुत तेज़ी से इसे कूल कर देना है और 3 डिग्री तक ले आना है। चिल्ड, मतलब चिल्ड का मतलब ही आप समझते हैं 4 डिग्री से नीचे चिल्ड होता है, तो 3 डिग्री पे चिल इसको करना है और फिर इसको स्टोर कर देना है इन स्टरलाइज बॉटल और पाउच। स्टरलाइज मतलब ऐसी बॉटल जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, साफ़ हैं, उनमें इसको पैक कर दिया जाता है और ये बाज़ार में आपको बॉटल्स या पाउच फॉर्म में मिल्क मिल जाता है। इसके अलावा जो है पास्चुराइजेशन से हम हनी को, बियर को, वाइन को और फ्रूट के जो जूसेस होते हैं उनको भी प्रिजर्व करते हैं। आप देखो जूसेस भी डब्बा बंद आते हैं, है ना, पैकेज आते, उनको पैकेट फॉर्म में आते हैं, पैकेज बॉक्स आता है, तो ये भी पास्चुराइज होते हैं। फिर आ गया सॉल्टिंग और शुगर्स। सॉल्टिंग आपने बहुत आराम से, ये मेथड बहुत अच्छे से घर में देखा है। सॉल्टिंग इज़ यूज टू प्रिजर्व पिकल्स। जब अचार बन रहा होता है घर में, पिकल तैयार हो रहा होता है आम का अचार, तो आम को छोटा छोटा काट के उसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं नमक लगा के,
उस पर सॉल्टिंग की और फिर उसको रख देते हैं धूप में, ताकि ड्राई भी हो जाए, इसका पानी सारा सूख जाए और उसमें ये जो आपका सॉल्ट है ये इसको प्रिजर्व कर ले। दूसरा, आंवला का जो अचार बनता है, रॉ मैंगोज़ होते हैं, टेमरिंड्स होती हैं यानी कि इमली, मीट, फिश, ठीक है, इन सब को आप सॉल्ट करके रख सकते हैं टाइम तक, ठीक है। अगला जो है शुगर इज़ यूज्ड इन केस ऑफ, अच्छा जैम जो होते हैं आपके, सॉसेज होते हैं, जेलीज़ होती हैं, उनमें शुगर सॉल्यूशंस होते हैं और शुगर सॉल्यूशन में भी जो ज़्यादा डेंस, ज़्यादा गाढ़े सॉल्यूशन होते हैं शुगर के, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं ये देखिए। आपको जो बाज़ार में आपको वो मिलते हैं, पिकल्स मिलते हैं डब्बा बंद, उसमें वो कुछ केमिकल भी यूज़ करते हैं जिनका नाम है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैम जो आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, स्क्वैशेस लाते हैं, और केचप जो होता है, किसान का जो केचप आता है, किसान के जो जैम्स आते हैं, उनमें ये पड़े होते हैं, उसमें ये प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। कैनिंग जो है, कैनिंग में देखिए वही डब्बा बंद खाना, यहाँ तो इंडिया में थोड़ा कम मिलता है, बाहर यूरोप में जो डब्बे में जो आपकी दाल होती है वो प्रीमेड होती है, बस उसको खोल के गर्म करना है, आपको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली सॉल्ट वगैरह मिलाना है, कुछ आप चाहें तो उसमें थोड़े से स्पाइसेस भी मिला सकते हैं और फिर अपने सीधा रेडी टू सर्व होती है वो। तो ये कहलाती है केन्ड। इसमें क्या होता है, डब्बों में जो आपके टीन के जो डब्बे होते हैं, टीन की जो केन्स होती हैं, उनमें फूड को प्रिजर्व किया जाता है। करना क्या है, फूड आइटम्स जो है जिनको केन किया गया है, पहले उस केन में फूड आइटम को डाला, सील कर दिया, और सील करने के बाद इन फूड की जो इसकी जो केन्स होती हैं, टीन की जो टिन केन्स होती हैं, इनको 120 डिग्री पे बॉयल किया जाता है, हीट किया जाता है, जिससे क्या होता है इसके अंदर जो